आज हम लोग देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। क्या देखने वाले हम लोग? कि हमारी मृदा जो है जिस पे हम लोग फसल उगाते हैं उसका जो है अपरदन अगर हो रहा है, अगर वह किसी भी तरह से खराब हो रहा है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, या कोई अपरदन के और दूत हो जिसको मृदा को क्या कर रहा है, अपरदित कर रहा है, उसको जो है ऐसा बना रहा है जो अनुपजाऊ हो जाए, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पढ़ते इसलिए हैं कि दुनिया में किसी भी फील्ड में अगर हम लोग जाएं तो बेहतरीन करें। अगर हम किसान भी बने पढ़ लिख करके तो एक बेहतरीन वाला किसान बने। बात समझ रहे हैं? जैसे आपको मैं बताया इसके पहले कि हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, उसमें कौन कौन से फसल बढ़िया से उगाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी हो तो आप बढ़िया खेती भी कर सकते हैं ना। पढ़ने का यह लक्ष्य नहीं है कि पढ़ लिख के आप कोई जो है गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो या सरकारी नौकरी करो तब भी जो है आपका पढ़ना लिखना जो है सार्थक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने लिखने का सीधा सीधा अर्थ है बाबू कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ें कि लाइफ में जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको अच्छा से अच्छा तरीका से आप क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी पढ़ाई जो है आपको सरकारी नौकर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर जीवन जीने में क्या करेंगी, मदद करेंगे, एक बेहतर जीवन जीने के लिए रास्ता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना? अगर किसान भी आप बनेंगे तो एक बेहतर किसान बनेंगे जिसको मिट्टी की समझ होगी, मिट्टी में क्या कमी है, क्या डालना है, ये सारी चीज़ों की बहुत भली भांति जो है आपको नॉलेज होगा। है कि नहीं है? तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपरदन जो होता है, भूमि का जो कटाव और बहाव होने वाली जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? हम अपरदन कहते हैं। ठीक है ना? अगर भूमि जो है, मृदा जो है, उसका जो है कटाव हो रहा है, वह बह रही है, तो उसी को हम बोलते हैं अपरदन। समझ में आ गया होगा कि अपरदन क्या होता है? शब्द आपको बुझा गया। आज के बाद अगर अपरदन कोई कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि मिट्टी का या तो कटाव हो रहा है या मिट्टी बह के कहीं जा रही है। कटाव हो रहा है तो या तो पानी कर रहा है या हवा कर रहा है। हवा कैसे करता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पानी का तो देखे ही होंगे कि नहीं सुने हम लोग कि बाढ़ आई रहा, गाँव काट ले गई। अब गांव काट के थोड़ी गणासी से ले गया है, कहीं उदावा के लेके चला गया है मिट्टी वहां का। क्या करता है ना कि इतना तेज पानी बहता है कि नीचे वाला जो नरम मिट्टी होता है उसको बहवा ले जाता है। जब नीचे वाला नरम मिट्टी चला जाए तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, गिर जाता है कि नहीं? नीचे नरम मिट्टी है ना, अब पानी नीचे लेयर लेके बहती है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है। तो वैसे मिट्टी को हम इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, अपरदन के बहुत सारे कारण। वनोन्मूलन, हम पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं, पेड़ लगातार आजकल काटे जा रहे हैं, तो यह अपरदन का कारण हो सकता है। अति पशुचारण, मवेशियों को एक ही जगह पे बार बार ले जाके चराना, वहाँ का घास वो सब खत्म हो जाएगा। घास खत्म हो जाएगा तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी, अब मिट्टी ऊपर आएगी तो हवा उसको क्या कर लेगा, बहा के लेके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद औद्योगिकरण। ठीक है ना? औद्योगिकरण का क्या प्रभाव होता है? फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हम लोग लगाए जा रहे हैं, उससे धुआं निकलता है, गंदा जल निकलता है। ये सारी चीजें अगर डायरेक्ट मिट्टी पर प्रभाव, मिट्टी में जाए तो उस पर क्या करती हैं? एक गंदा प्रभाव डालती हैं, एक बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, अपरदित होती है या ऐसी हो जाती है जिसपे कोई फसल उपजाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना? खनन, हम खनन करते हैं तो खनन में क्या होता है, हम लोग जमीन से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। अब जमीन से बहुत सारी चीज़ें निकाल के अगर छोड़ दें तो वो खंडहर हो जाएगा, और खंडहर फिर खेती करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। खंडहर जो है बर्बाद हो जाएगा, कृषि के लिए तो अयोग्य ही हो जाएगा। है कि नहीं? समझ में आ रहा है बाबू? आपको बुझा रहा है? समझने की कोशिश कीजिए कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपको जो है नींद में लोरी नहीं सुना रहे हैं। ठीक है, साफ एकदम बैठे हुए हैं कुर्सी पर, लग रहा है कि जैसे कोई लोरी सुना रहा है एकदम बढ़िया से। अपरदन के दूत में पवन है। ठीक है ना? पानी, जल जो है, हिम नदी, ये सभी अपरदन के दूत हैं जो अपरदन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या क्या सहायता करते हैं बाबू बताइए? पवन हो गया, पानी हो गया, उसके बाद जो है हिम नदी। हिम नदी क्या होती है? जो बर्फ को लेकर के बहती है, बर्फ को लेकर के बहने वाली नदी क्या होती है? हिम नदी। अब बर्फ जो है ले जाके मिट्टी पर रख दे
तो क्या कीजिएगा, वहाँ कुछ उपजा लीजिएगा। और ऊपर से जब ढक देगा बर्फ तो ऑक्सीजन तक नीचे नहीं जा पाएगा। बर्फ का चारों तरफ से अगर घेरा में आपको डाल दिया जाए तो एक बूंद ऑक्सीजन जो है आपके पास नहीं जाएगा। बात बुझा। जैसे ठंडी जब बढ़ता है ना तो पानी का ऊपर वाला परत क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो अब ऊपर से ठंडी नीचे नहीं जाता है, अब नीचे वाला पानी पानी ही रह जाता है। और तो इसलिए जीव जंतु भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। यह दुनिया बनाने वाले ने क्या गजब की दुनिया बनाई है। देखो ठंडी बढ़ रहा है, लगता है ठंडी बढ़ रहा है, लेकिन अब ठंडी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर लेयर किस चीज का बन गया, बर्फ का। बात बुझा। अब नीचे वाले जीव जंतु जो है आराम से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे भी ऊपर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मारेंगे, बर्फ फूट जाएगा, मछली उसे निकाल के खा लेंगे, उनका भी काम चल गया। मछली भी जिंदा है, सब है कि नहीं है। यहाँ प्रकृति और ये दुनिया जब बनी या अगर किसी ने बनाया है तो एक बेहतरीन तरीके से बनाया है। बात बुझा रहा। चलिए अब क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है इससे भूमि जो है उत्खत भूमि हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्खत भूमि। उत्खत भूमि क्या होती है, इसको बैडलैंड बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, ठीक है। बैडलैंड क्या हो जाता है, तो भूमि यह जो है कृषि के लिए अयोग्य भूमि हो जाती है बाबू, यह कृषि के लिए अयोग्य भूमि हो जाती है, ठीक है ना। चंबल के बेसिन में जो इस तरह की अयोग्य भूमि है उसको हम खड्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड्ड बोलते हैं। और वहां पे जो घाटी में से जो नदी निकलता है वो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को भी जो है बहा करके ले जाता है, मिट्टी को भी बहा के क्या करता है, लेके चला जाता है। तो मिट्टी क्या होती है, अपवर्दित होती है। क्या होती है, अपवर्दित होती है। और देखिए इस तरह के आप लोग देखे होंगे ना कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट जैसा बन जाता है, पॉइंट जैसा बन जाता है। यहाँ के मिट्टी क्या होता है, गायब होता है। बारिश आता है तो देखते हैं, वैसे बहुत सारी आपको इस तरह की आकृति और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। बारिश आएगी, अब पानी जो है जिधर जाएगा उधर जो है बीच बीच में कहीं कहीं से आराम से लेकर के ढेर नीचे तक मिट्टी लेके चला जाता है। तो इस तरह जो है अपरदन होता है मिट्टी का, ठीक है ना। देखिए हवा क्या करता है, जैसे देखिए बढ़िया रहा होगा, किस शेप में रहा होगा, तो यह इस शेप में रहा होगा मिट्टी, किस शेप में, इस शेप में रहा। अब हवा इधर से बहा, इधर से क्या किया, आधा आधा लेकर के उड़ गया। अब जैसे जैसे उड़ाते जाएगा ये वाला पतला होते जाएगा, एक बार टूट करके लुढ़क जाएगा ऊपर वाला। मात बुझा रहा है। तो इस तरह हवा जो है मिट्टी के अपरदन में क्या होता है, सहायक होता है। और इस तरह हवा जो है मिट्टी को अपरदित करता है, पवन जो है मिट्टी को अपरदित करता है। बात बुझा रहा है। इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब का अलग अलग नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिए और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कोराजल नाम का कोई जो है केमिकल आया है, ठीक है, जिसको डालने पे जो है ऊख बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 2 से 3 बार प्रयोग कीजिएगा बहुत बढ़िया ऊख होगा। उसके बाद में कितनों प्रयोग कीजिएगा कोई ऊख नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अब आपने क्या कर दिया, मिट्टी को तहस नहस एंड बर्बाद किया कि नहीं किया। मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति थी, उर्वरा शक्ति जो मिट्टी की थी वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई ना। तो इस प्रकार के रसायन को हम मिट्टी में डालने से बचें और हम लोग मिट्टी में मवेशी खाद का क्या करें, उपयोग करें, ठीक है। जितने भी जैविक खाद होते हैं उन सब का हम लोग क्या करें, उपयोग करें। नहीं तो इस तरह का रसायन का हम प्रयोग करेंगे तो भूमि अपरदित होगी और भूमि में लवणीयता का गुण ज्यादा आएगा। उसका जो बनावट होता है, जो गठन होता है, उसमें जो है ढीलापन आएगा और मिट्टी जो है हवा के साथ उड़ भी सकती है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी जो है जुताई जो करते हैं हम लोग, जुताई जो हल वगैरह चलाते हैं कुछ गलत प्रक्रिया से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी इधर से बह रही है, आप भी जो है हल इधर से इधर जोत रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी हल निकालेगा पनिया लेके क्या हो जाएगा, बह जाएगा। हम लोग को करना क्या चाहिए कि मान लीजिए कि पानी अगर ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा है तो हम लोग अगर ऐसे जो है जोतते हैं खेत को तो क्या होगा, थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न होगी ना। तो इस तरह के खेती को हम सोपानी खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, सोपानी खेती कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सीढ़ी नुमा। मान लीजिए कि ढाल है, पर्वत से क्या बन रहा है, धीरे धीरे ढाल बन रहा है मिट्टी का, तो हम वहां पे कौन सी खेती करेंगे, सीढ़ी नुमा खेती करेंगे, ऐसे ऐसे मेड़ बनाते। अब इस मेड़ों पे हम क्या करेंगे, घास लगा देंगे। क्या करेंगे, घास लगा देंगे। मान लीजिए कि पानी इधर से आ रही है, इधर आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी लेके आएगी प्रत्येक जो है सीढ़िया में डालते ना जाएगी, मिट्टी तो बचते जाएगा। बात बुझा रहा है। उसके बाद अपना पानी निकल जाएगा। तो इस तरह की खेती अक्सर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जिसे हम सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। हम इसको पढ़े थे 3रा क्लास में और आज पढ़ाया जा रहा है 10वां क्लास में। तो आज क्या हुआ, शिक्षा का स्तर बढ़ा कि घटा,
घटा। उस समय शिक्षा का स्तर देखिए कितना टफ था। तीसरा क्लास में इतना मोटा मोटा किताब आता था, अब तो 10वीं क्लास का इतना पतला किताब है। बात बुझा रहा है? तो शिक्षा का स्तर घटा, इसलिए पहले लोग मैट्रिक कर लेते थे तो जॉब हो जाता था, और इस समय एमएससी करके क्या पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना पड़ रहा है 10वां 5वां। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एस्ट्रिप फॉर्मिंग जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रिप फॉर्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिप फॉर्मिंग। जो ऐसे मेड़ बना करके घास की पट्टी लगा करके जो खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिप फॉर्मिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारी चीज आपको बुझा रहा है ना बढ़िया से? ठीक है। उसके बाद में होता है शेल्टर बेल्ट। मान लीजिए कि ऐसे मिट्टी अगर ऐसे जो है हवा या पानी ऐसे अगर बह रहा है तो हम एक मेड़ लगा करके क्या करें, उस पर पेड़ लगा दें। क्या करें? पेड़ लगा दें, तो जो मिट्टी इधर से इधर आ रही है उसका रुकाव हो जाएगा, उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, मिट्टी अब रुकेगा। तो इस तरह का जो मेड़ लगाने का प्रक्रिया होता है ना बाबू, उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं उसको? शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मिट्टी के अपरदन को हम रोक सकते हैं। देखिए रेतीली भूमि में क्या होता है, और भी वहां गठन और कमजोर होता है, तो उस तरह के मिट्टी को रोकने के लिए, उस तरह के मिट्टी को अपरदन से बचाने के लिए शेल्टर बेल्ट सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में मृदा अपरदन और उससे संबंधित बहुत सारी बातें देखी, ठीक है ना। और यह चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास आज समाप्त होता है, और इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।